डिस्कस करना है एक्सरसाइज 6.1 को कि क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहले मैंने इमेज को फाइंड करना है क्योंकि हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक इमेज और एक प्री इमेज। तो पहले इमेज को फाइंड करते हैं जी। इमेज के लिए आपने ये वैल्यू यूज़ करनी है जी। आपका V1 यूज़ होगा 3, आपका V2 यूज़ होगा -4 इस डिफिनीशन में। तो हम क्या करते हैं, इस डिफिनीशन को उठा लेते हैं जी। T V1 की जगह 3, V2 की जगह 4, फिर इक्वल टू हो जाएगा V1 की जगह 3 प्लस इंटू -4, फिर कामा V1 की जगह 3, V2 की जगह -4। अब आपने कैलकुलेशन को सिंपल करना है जी। 3 कामा -4 होगा। अब देखिए 3 प्लस माइनस से माइनस होगा, ये -1 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस होगा तो 3 + 4 इससे बनाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आ गया जी, इमेज आ गया। अब हमने क्या डिस्कस करना है, प्री इमेज को डिस्कस करना है। प्री इमेज किस तरह, प्री इमेज के लिए आपने यूज़ करना है दूसरा वैल्यू। अब प्री इमेज के लिए हम ये लेंगे। तो आपका डिफिनीशन किसके बराबर है, TV1 और V2 इज़ इक्वल टू V1 + V2 है जी, और कामा V1 - V2 है। अब ये जो TV1 और V2 वगैरह हैं, इसकी जगह आपने W यूज़ करना है। W की वैल्यू क्या होती है, 3, 19 होती हैं। ये इधर डायरेक्ट पुट होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे देखते जाइए। आगे आप देखेंगे कि क्या होगा। तो इसकी जगह 3, 19 यूज़ होगा। दूसरी साइड पे हो जाएगा V1 + V2 होगा इस कॉमा V1 - V2 होगा। अब आपने इसको इसके बराबर करना है। तो V1 + V2 बराबर है 3, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आपने इसको इसके बराबर करना है। V1 - V2 बराबर है 19, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। हमारा टारगेट है V1 को फाइंड करना और V2 को फाइंड करना। अब अगर मैं इन दोनों को 8 कर दूं तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो V1 + V1 से 2V1 आएगा, 3 + 19 से 22 आएगा, 2 और ये 11 के साथ कैंसिल होंगे। तो V1 की वैल्यू क्या आएगी, 11 आएगी। अब आपने पुट करना है V1 की वैल्यू 11 जो है उसको आपने पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो V1 की जगह 11 पुट होगा, प्लस V2 होगा इज़ इक्वल टू 3 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस हो जाएगा, 3 - 11 होगा। यहाँ तक तो पॉइंट बड़ा सिंपल हो गया जी। अब आगे देखते जाइए। अब आगे होगा V2 की वैल्यू आपके पास -8 आ जाएगी। यहाँ तक क्लियर जी। अब आपको प्री इमेज V1 की वैल्यू क्या आ गई, 11 आ गई, और V2 की वैल्यू -8 आ गई। ये आपका रिक्वायर्ड क्या आएगा, प्री इमेज आएगा। अब आते हैं पार्ट नंबर 3 के ऊपर कि पार्ट नंबर 3 को किस तरह कवर करेंगे। पार्ट नंबर 3 क्योंकि हमने 8 को क्या करना है जी, फोकस करना है जी। 8 को क्या करना है जी, फोकस करना है। तो आप देखते जाइए। अब देखते जाइए पार्ट नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करेंगे जी, फोकस करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इमेज को फाइंड करते हैं। तो अब देखिए, अब ये V1 की वैल्यू आ गई, ये V2 की वैल्यू आ गई, और ये V3 की वैल्यू आ गई। अब आपने इसको जस्ट प्लग करना है। V1 की वैल्यू -4, -5, 1। अब इधर आपने पुटिंग करना है V1, V2 और V3 की जगह। तो 2 × -4 होगा, प्लस V2 5 आएगा। 2 × V2 की जगह 5, -3 × V1 की जगह -4 होगा। V1 की वैल्यू -4 और -1। ठीक है जी। तो -4, 5, 1, ये -8 होगा तो इससे -3 होगा, 10 होगा। 10 + 12 क्या होता है, 10 + 12 ये 22 होता है जी। ये -5 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड इमेज आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये इसको बोलते हैं इमेज। पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर। अब आते हैं प्री इमेज के ऊपर। प्री इमेज के लिए आपने W की वैल्यू को लेना है, 4, 1, -1 ये होगा। अब देखिए, अब आपने ये डिफिनीशन भी उठा लेनी है। T ऑफ V1, V2, V3 ये इक्वल होगा 2V1 + V2, 2V2 - 3V1, V1 - V2। अब आपने क्या करना है, सिंपल आपने जस्ट प्लग इन करनी है। किस तरह प्लगिंग होगी देखते जाइए। आप देखिए, ये जो है ये असल में इसके बराबर होता है, तो इसकी जगह आपने इसको पुट करना है जी।
तो 4,1,-1 होगा इज़ इक्वल टू होगा 2v1 प्लस v2 2v2 माइनस 3v1 v1 माइनस v2। हमारा टारगेट है v1 को फाइंड करना, v2 को फाइंड करना और v3 को फाइंड करना। अब ये इसके साथ बराबर हो जाएगा 2v1 प्लस v2 इज़ इक्वल टू 4 होगा, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 1। 2v2 माइनस 3v1 इज़ इक्वल टू क्या होगा, 1 के बराबर होगा, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब ये v1 माइनस v3 आई थिंक सो, यस v1 माइनस v3 किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 3। अब बस आपने सिंपल इसको फाइंड करना है, देखते जाइए। अब क्या करेंगे, देखते जाइए कि हम क्या करते हैं जी। अब इस तरह कर दे कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे, 1 से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे कि इसका सिंबल क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस में चेंज होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ठीक है जी। 1 और 3 से क्या आएगा, 4v1 आएगा, और नेक्स्ट क्या आएगा, 4 माइनस 1 से क्या आएगा, 3 आएगा, 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आपका रिक्वायर्ड v1 आ गया, v1 इक्वल टू 3/4। अब आपने पुट करना है v1 की वैल्यू आपने 3/4 को पुट करना है इन इक्वेशन नंबर 1। तो 2v1 की जगह हम क्या पुट करेंगे, 3/4 पुट करेंगे, प्लस v2 होगा इक्वल टू 4 होगा, 2 1 2, 2 दूनी 4 होता है, ये 3/2 उधर शिफ्ट होगा, तो v2 इक्वल टू 4 में से 3/2 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इसके नीचे 1 लिखेंगे, 2 LCM लेंगे, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा, 8 में से 3 जाया, तो v2 की वैल्यू आपके सामने 8 में से 3 5/2 आएगा। सिंपल हो गया जी। अब नेक्स्ट इधर ही फाइंड करते हैं। अब आपने इधर v1 की जगह क्या पुट करना है, इस इक्वेशन में v1 की जगह 3/4 पुट करना है, माइनस v3 इक्वल टू -1 होगा, ये उधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो 3/4 प्लस 1 होगा इक्वल टू v3 आएगा। अब इसके नीचे 1 लिखे, इधर मल्टीप्लाइड होंगे 4 आएगा, ये उधर मल्टीप्लाइड होगा 3 जमा 4 होता है, v3 इक्वल टू, तो v3 की वैल्यू आपकी क्या आएगी, 7/4 होगा। अब आपने पहले v1 लिखना होता है, v1 की वैल्यू 3/4 है, v2 की वैल्यू आपकी 5/2 है, v3 की वैल्यू 7/4 है, ये आपका रिक्वायर्ड होगा। सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं जी। तो अब आपका 5 किसके बराबर है, 5 बराबर है, सॉरी इसका हमने ये इमेज आ गया, ये प्री इमेज आ गया, पहले इमेज फाइंड किया था, अब ये क्या हो गया, प्री इमेज। अब 5 के ऊपर जाते हैं, t इंटू v1 कामा v2 कामा v3 इज इक्वल टू 4v2 माइनस v1 फिर 4v1 प्लस 5v2। अब आपने क्या फाइंड करना है, v इक्वल टू v की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 3 और -1, w की वैल्यू क्या है, 3,9। अब आपका टारगेट क्या है, इमेज को फाइंड करना, और दूसरा आपने फाइंड करना है प्री इमेज को फाइंड करना। अब इसकी सोल्यूशन को देखते जाइए, पहले इमेज को उठा लेते हैं, इसको फाइंड करते हैं। जैसा आपने v1 की जगह, ये आपका v1 है और ये आपका v2 है जी, -3, ये आपका v3 है। अब इसमें पुटिंग करेंगे, v1 की जगह मैं 2 को यूज़ करूँगा, v2 की जगह -3 फिर -1 इक्वल टू होगा 4, v2 की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, -3, v1 की जगह 2 यूज़ करेंगे, 4 v1 की जगह क्या यूज़ करोगे, 2 यूज़ करोगे, 5 v2 की जगह क्या यूज़ करोगे, -3 यूज़ करोगे। अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है, 2, -3, -1 आएगा, ये -12, -2, -14 आएगा, 8 में से 15, ये -7 आएगा। ये आपका रिक्वायर्ड इमेज आ गया। कौन सा इसमें इमेज है, ये वाला चीज़ इसका इमेज आ जाएगा। अब हमने प्री इमेज को फाइंड करना है, तो हम प्री इमेज को फाइंड करेंगे। प्री इमेज किस तरह फाइंड करेंगे, देखिए w की वैल्यू आपको क्या गिवन है, 3,9 गिवन है। आपका फंक्शन किसके बराबर है, t इंटू v1 v2 v3 इज इक्वल टू 4v2 माइनस v1 कामा 4v1 प्लस 5v2। अब आपने सिंपल इसमें सब्स्टिट्यूशन करनी है जी, तो देखते जाइए कि किस तरह सब्स्टिट्यूशन होगी। अब इसको इसकी जगह डायरेक्ट पुट करोगे, 3,9 होगा इक्वल टू 4v2 होगा माइनस v1 होगा, फिर 4v1 होगा, फिर 5v2 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी, बिल्कुल सर क्लियर। अब ये इसके साथ इक्वल होगा, हमारा टारगेट है v1 को फाइंड करना और v2 को फाइंड करना।
तो 4v2 होगा माइनस v1 इक्वल टू क्या होगा 3 होगा, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 1। फिर 4v1 होगा प्लस 5v2 होगा इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा जाएगा 9, दिस कॉल इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सिंबल आपके चेंज होंगे, ये दोनों कैंसिल, -1 -5 -4v2 आ जाएगा, ये प्लस के बजाय ये से -6 आएगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 6 के साथ कैंसिल, तो v2 की वैल्यू 1 आएगी। ठीक होगा जी। अब आपने पुट करना है v2 की वैल्यू, v2 की वैल्यू को मैं 1 को पुट करूँगा, किस में पुट करूँगा, अब आप देखते जाइए कि मैंने ये इसको पुट करना है। अब इसको पुट करने इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दे, तो 4v2 की जगह क्या होगा 1 होगा, -v1 होगा, -v1 इक्वल टू 3 होगा, ये 4 होगा, 4 उधर शिफ्ट होगा, तो 3 में से 4 गया, 3 में से 4 गया जी, तो इसको -1 बोलते हैं, माइनस और माइनस कैंसिल होगा, तो v1 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो आपका जो प्री इमेज है क्या है जी, प्री इमेज, फिर v1 की वैल्यू लिखोगे 1 और फिर आपने v2 की वैल्यू लिखनी है, v2 की वैल्यू भी 1 है। सिंपल सा क्वेश्चन था जी, बिल्कुल इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अब आते हैं जी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ जाते हैं जी। तो प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। ठीक है जी, ये प्रॉब्लम मैं आपके लिए एज अ होमवर्क दे रहा हूँ जी, ये इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है जी, आई थिंक सो, तो आप इसको घर में जाके कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जाते हैं, मैं डायरेक्ट 9 की तरफ जाऊंगा। अब आपको क्या गिवन है, t फ्राम r² टू r² है जी, और t ऑफ x y की वैल्यू गिवन है x,1। हमने चेक करना है x,1 चेक करना है, चेक ये करना है वेदर t इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि क्या t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब इसको चेक करेंगे, आसान सा तरीका है जी, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। ट्रांसफॉर्मेशन के कितने मेथड होते हैं, एक आपने ये चेक करना होता है टी ऑफ यू प्लस वी को बराबर करना होता है, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के बराबर करना होता है। फिर आपने दूसरा कंडीशन क्या चेक करना होता है, टी इंटू सी यू या सी वी इक्वल टू सी इंटू टी यू टी वी। अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या है जी, पहले आपने u लेना है, u r² से होगा, u r² से होगा तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x1 आएगा दूसरा y1 आएगा। फिर v भी किसका मेंबर होगा, r² का मेंबर है, तो इसकी कंपोनेंट क्या होंगे, x2 y2 होगा। अब आपने क्या करना है, पहली कंडीशन उठा लिया है जी, t इंटू यू की जगह ये पुट होगा x1 y1 होगा, फिर v की जगह पुट होगा x2 y2 होगा। अब पहले ये फर्स्ट के साथ ऐड, सेकंड के साथ ऐड होगा, तो x1 t इंटू x1 x2 आएगा प्लस y1 y प्लस y2 आएगा। अब t इंटू इसकी जगह दोबारा u पुट कर दे, इसकी जगह आप v पुट कर दे। अब देखिए t इसके ऊपर अप्लाई होगा, तो इधर x की जगह ये वैल्यू यूज़ होगी, तो x1 प्लस x2 आएगा, दूसरा तो फिक्स है उसको आपने नहीं छेड़ना है, वो इधर इज इट इज़ आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब देखते जाइए, तो t इंटू यू प्लस वी की वैल्यू आएगी t ऑफ x1 प्लस x2, 1। इसको आपने नोट करना है। अब आपने राइट साइड उठा लेना है, राइट साइड इसका क्या है जी, t इंटू यू है प्लस t इंटू वी है। अब देखिए t ऑफ यू मतलब u की वैल्यू x1, y1 है, प्लस दूसरी वैल्यू क्या है x2, y2 है। तो अगर मैं इसको डिफिनीशन से अप्लाई कर दूँ तो x1, 1 होगा प्लस x2, 1 होगा, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा, 1 के साथ ऐड होगा तो 2 होगा। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देखें, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे जी, आप देख सकते हैं इधर 2 है उधर 1 है, तो लिहाजा ये तो बराबर नहीं हो गए, तो लिहाजा ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल है जी, बिल्कुल सर सिंपल हो गया जी। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 11 को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब आपने क्या करना है, t फ्राम r² टू r³ है, t फ्राम r³ टू r³ है जी। ठीक है जी, और आगे क्या लिखा हुआ है, इसकी डिफिनीशन लिखा हुआ है t ऑफ x y z इज इक्वल टू x प्लस वाई x माइनस वाई z। हमने चेक करना है, चेक वेदर इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, चेक वेदर इट इज़ लीनियर, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी आप लिख सकते हैं सिंपल। ठीक हो गया जी। अब इसको पॉइंट से क्या करते हैं जी, क्लियर करते हैं।
अब पहली कंडीशन आपने ये चेक करनी होती है टी ऑफ यू प्लस वी इज़ इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी चेक करना होता है। फिर दूसरी कंडीशन आपने ये चेक करनी होती है टी इंटू सी यू इक्वल टू सी इंटू टी यू करना होता है। अब पहले कंडीशन को चेक करते हैं। अब अगर आप देखें, अब आपका क्या होगा, अब आपका जो u होगा वो r क्यूब से होगा। r क्यूब मतलब x1 कामा y1 कामा z1 और v भी r क्यूब से होगा तो x2 कामा y2 कामा z2 होगा। अब पहले कंडीशन उठा लेते हैं तो t इंटू ये x u की जगह पुट होगा तो x1 y1 और कामा z1 होगा, फिर प्लस होगा, दूसरा x2 y2 और z2 आएगा। फिर आपने इन दोनों को ऐड करना है, फर्स्ट के साथ 8, सेकंड के थर्ड के साथ 8, तो x1 प्लस x2 होगा कामा y1 प्लस y2 होगा कामा z1 प्लस z2 होगा। अब आपने इधर डिफिनीशन में x की जगह ये यूज़ करना है, y की जगह ये यूज़ करना है, z की जगह, फिर x की जगह ये यूज़ करना है, y के डिफिनीशन में आपने पुटिंग करनी है। ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, इसकी जगह दोबारा u पुट होगा, इसकी जगह v पुट होगा, डिफिनीशन में पुटिंग करते हैं। x की जगह ये पुट होगा x1 प्लस x2, फिर प्लस y है, y की जगह ये आ चुका है, y1 प्लस y2 आ चुका है, फिर x माइनस y है तो x की जगह x1 x2 पुट होगा, y1 माइनस से ब्रैकेट y1 प्लस y2 होगा, फिर नेक्स्ट z है, z की जगह ये पुट होगा z1 प्लस z2 होगा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब आगे देखते जाइए, इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन देंगे, आगे इसमें कुछ भी नहीं है तो t इंटू यू प्लस वी होगा। अब इसको स्प्लिट करते हैं, ये x1 प्लस x2, अब देख सकते हैं कि x1 और x2 ये जितने हैं इसको अब हमने सिंप्लीफिकेशन देनी है। इसके साथ ये जोड़ दोगे, x1 प्लस y1 जोड़ दोगे, x1 के साथ माइनस y1 जोड़ दोगे, x1 माइनस y1 यूज़ होगा, ठीक है जी। और इधर से क्या लेंगे, इधर से सिंपल z1 लेंगे, फिर प्लस होगा। अब x2 के साथ ये जोड़ देंगे, x2 प्लस y2 होगा। अब ये x2 फिर ये नेगेटिव इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, x2 माइनस y2 होगा, फिर लास्ट पे आपने जो छोड़ा था वो लिखोगे। अब t इंटू यू प्लस वी इज़ इक्वल टू, ये आपकी t ऑफ, ये x1 y1 इसमें सारे हैं ना, तो ये u की वैल्यू आ गई, ये सारे किसकी वैल्यू है तो ये v की वैल्यू आ गई। आपकी कंडीशन नंबर 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। अब हम जाएंगे सेकेंड कंडीशन के ऊपर, तो सेकेंड कंडीशन को देखते जाइए। सेकेंड कंडीशन आपकी क्या है, t इंटू सी वी इक्वल टू टी सी टी वी पुट करना है जी। अब हमारा डिफिनीशन किसके बराबर है, एक्स वाई जी के बराबर है जी। ये किसके बराबर करना है, x प्लस वाई है, फिर x माइनस वाई है, फिर आपका z है। अब आपने क्या करना है, अब आपने पहले इसके साथ c को मल्टीप्लाइड करना है, तो c को मैं मल्टीप्लाइड करूँगा c इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जी, ठीक है जी। इन सारों के साथ c मल्टीप्लाइड होगा डिफिनीशन के मुताबिक। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड कर दूं तो ये सी एक्स होगा, सी वाई होगा, सी जी होगा, तो t इंटू, अब ये c अपनी जगह होगा, इसकी जगह दोबारा v पुट होगा। अब इसको डिफिनीशन, ये x की जगह ये यूज़ होगा, y की जगह ये यूज़ होगा और z की जगह ये यूज़ होगा। अब डिफिनीशन में सी एक्स प्लस सी वाई होगा और सी एक्स माइनस सी वाई होगा, कॉमा सी जी होगा। अब t इंटू सी वी इज इक्वल टू, सी को मैं कॉमन कर सकता हूँ, मैंने कॉमन किया तो x प्लस वाई आ गया, x माइनस वाई आ गया और ये z होगा। अब ये किसकी वैल्यू है, टी ऑफ वी की वैल्यू है। अब ऊपर आप देख सकते हैं टी ऑफ वी, तो दूसरी कंस्ट्रक्शन भी सेटिस्फाइड हो गई, हेंस टी इज़ लीनियर। ठीक क्या है जी, लीनियर है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जी। ये भी आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जी। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। अब आप देख सकते हैं थर्ड को, थर्ड क्या है, यानी 13 को उठा लेते हैं। 13 क्या है, t फ्राम आर स्क्वेयर टू आर क्यूब है, आर स्क्वेयर टू आर क्यूब है जी। और डिफाइन किस तरह है जी, डिफाइन इस तरह है जी, t ऑफ x कॉमा वाई इज़ इक्वल टू x अंडर द रूट कॉमा एक्स वाई कॉमा वाई अंडर द रूट। चेक करना है हमने, चेक t इज़ लीनियर, या इन अदर वर्ड वी विल कॉल दैट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमने इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन चेक करना है। अब आप पॉइंट को देखते जाइए, अब आप पॉइंट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो सोल्यूशन देखिए, पहले कंडीशन आपने ये चेक करना होता है, टी ऑफ यू प्लस वी को बराबर करना है टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी।
फिर दूसरा कंडीशन आपने चेक करना होता है टी इंटू सी वी इक्वल टू सी टी वी के बराबर करना है। अब पहले ये कंडीशन उठाएंगे u अब आर स्क्वायर से होगा, तो इसके मेंबर में उठा रहा हूँ x1 y1, v आर स्क्वायर का मेंबर है, जब आर स्क्वायर का मेंबर है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए y2 y2। अब इसमें डिफिनीशन में पुटिंग होगी, पहले तो ये दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे तो x1 प्लस x2 होगा, ये दोनों एक दूसरे को ऐड करेंगे y1 प्लस y2 होगा। अब t(n2) इसकी जगह दोबारा u पुट होगा, इसकी जगह दोबारा v पुट होगा। अब देखिए x की जगह आपने ये पुट करना है, ये वाला, तो x1 प्लस x2 अंडर द रूट, फिर x की जगह आपने ये पुट करना है x1 प्लस x2, प्रोडक्ट में क्या आएगा y1 प्लस y2, फिर कामा y की जगह आपने क्या यूज़ करना है y1 प्लस y2 अंडर द रूट। सिंपल मैंने पुटिंग की इसमें t ऑफ u प्लस v। अब देखिए इसको आप अलग स्क्वायर रूट में नहीं लिख सकते, या इधर ही छोड़ दें, इधर ही छोड़ दें। अब इसका राइट साइड उठा ले, क्या उठा ले, राइट हैंड साइड, यानी टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। अब देखिए टी ऑफ यू की वैल्यू तो आपने लिए हैं, यू की वैल्यू आपने एक्स अंडर द रूट ली है, प्लस x1 y1 होगा, ये टी ऑफ यू की वैल्यू, फिर y1 अंडर द रूट, फिर दूसरा क्या होगा x2 अंडर द रूट, x2 y2 और फिर y2 अंडर द रूट, फिर इसमें ब्रैकेट। यहाँ तक पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाएंगे। अब अगर आप इन दोनों के आंसर देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड भी कर दूँ, ये इस दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे, तो फिर भी आपका रिजल्ट इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। इसका मतलब यह कि टी इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब आते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है जी? नेक्स्ट पार्ट है 15। कौन सा क्वेश्चन है जी? 15 क्वेश्चन है। 15 क्या लिखा हुआ है, Tm2 टू R है और उसकी डिफिनीशन है गिवन है T ऑफ A इक्वल टू A एप्सिलूट, या A एप्सिलूट है या A डिटर्मिनेंट है। बेसिकली चेक T एज लीनियर, चेक वेदर T एज लीनियर, कि क्या T लीनियर है या नहीं है, या इन अदर वर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है। अब आपने इसको चेक करने का क्या तरीका है, पहली कंडीशन क्या होगी, अब दो मैट्रिसेस आएंगे Tn2 मतलब A प्लस B, ठीक है, इसका रिजल्ट हमने इक्वल करना है T ऑफ A प्लस T ऑफ B के। फिर सेकेंड कंडीशन क्या होगी, ये फर्स्ट कंडीशन होगी Tn2 CA इज इक्वल टू Cn2 T ऑफ A। अब पहले कंडीशन को उठा लेते हैं, Tn2 A प्लस B, ठीक हो गया जी। अब आप देखें तो A प्लस बी, अब डिफिनीशन में इस A की जगह क्या पुट होगा, A प्लस बी का डिटर्मिनेंट। पॉइंट क्लियर होगा जी। अब मैं डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी को चेक करूंगा कि सम ऑफ डिटर्मिनेंट इज अ सम ऑफ डिटर्मिनेंट। आई थिंक ये मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये A प्लस बी डिटर्मिनेंट इक्वल होता है या नहीं इक्वल होता। बहरहाल इसको चेक कर दे, आई थिंक इक्वल होता है। तो ये डिटर्मिनेंट इक्वल होता है A डिटर्मिनेंट प्लस B डिटर्मिनेंट के बराबर, ठीक है जी। तो T ऑफ A प्लस B इक्वल टू, ये आप किसकी वैल्यू आ गई, T ऑफ A की वैल्यू आ गई, दूसरा T ऑफ B की वैल्यू आ गई। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नोट कर लो, ये प्रॉपर्टी आपने चेक करनी है कि क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता है। ये क्वेश्चन मार्क है, मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ और ठीक भी हो सकता हूँ। फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 1 तो सेटिस्फाइड हो गई। अब Tn2 CA, आई थिंक ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज़ नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बहरहाल इसको आप वेरीफाइड कर सकते हैं, सिर्फ मुझसे एक प्रॉपर्टी में इधर उधर हो रही है जी, तो आप काइंडली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर दें। अब हम जाएंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट आपका क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 17 है जी। T फ्राम M2 टू R है, क्या गिवन है, T ऑफ A की वैल्यू आपको गिवन है A माइनस B माइनस C माइनस D। अब आपको A की वैल्यू गिवन है A B C और D। हमने चेक क्या करना है, हमने पहली कंडीशन ये चेक करनी है T ऑफ A प्लस B को इक्वल करना है T ऑफ A प्लस T ऑफ B के बराबर करना है। दूसरी कंडीशन हमने चेक करनी है Tn2 CA बराबर करना है Cn2 TA के बराबर करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल सर क्लियर। अब राइट साइड को उठा लेते हैं, राइट साइड। अब A की वैल्यू तो हम लेंगे
ए बी सी और डी। इस तरह जो बी की वैल्यू होगी वो भी ऐसी होगी, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज होगी, A1 B1 C1 और D1। अब आपने पुट करना है ए बी सी, ये ज़ीरो के बिल्कुल, ए बी सी डी और प्लस बी की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है, A1 B1 और C1 और D1। पहले तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में ऐड होंगे, ये इसके साथ ऐड होगा, 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 यानी ये टी इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, यानी A प्लस A1 B प्लस B1 C प्लस C1 और D प्लस D1। यहाँ तक पुटिंग होगी जी, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब आपने कंडीशन ये रिजल्ट रखना है कि टी ऑफ ए की वैल्यू ऐसी आ रही है, टी ऑफ ए की वैल्यू ऐसी आ रही है, तो हमारा टारगेट क्या होगा, अब ए की जगह ये पुट होगा, बी की जगह ये पुट होगा, सी की जगह ये पुट होगा, डी की जगह ये पुट होगा। तो a प्लस A1 आएगा माइनस बी प्लस B1 आएगा माइनस C प्लस C1 आएगा माइनस D प्लस D1 आएगा। अब इसको अलग अलग कर दे, ये इसके साथ नेगेटिव इसके साथ, यानी a के साथ माइनस B1 लिखोगे, फिर आपने यानी माइनस C लिखोगे, फिर आपने माइनस D लिखना है, फिर इस तरह A2 लिखेंगे, यानी A1 लिखेंगे, A1 के साथ माइनस B1 आएगा, फिर आपका माइनस C1 आएगा, माइनस D1 आएगा। ये सिर्फ नेगेटिव मल्टीप्लाइड करे, पहले जो A B C D है वो अलग कर दे, A1 वगैरह वाला अलग कर दे, तो ये आपकी टी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, दूसरी आपकी टी ऑफ बी की वैल्यू आ गई, ये आपकी टी ऑफ ए और दूसरा टी ऑफ बी आ गया। कंडीशन नंबर 1 तो बड़े अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड हो गया। अब हमारा टारगेट है नेक्स्ट कंडीशन को चेक करना। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, टी इंटू सी ए बराबर करना है सी इंटू टी ए के बराबर करना है। ए की वैल्यू आप ले सकते हैं ए बी सी और डी, बल्कि इसको अल्फ़ा कर दे ताकि इधर भी सी है उधर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए। तो अल्फ़ा पहले इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, अल्फ़ा ए अल्फ़ा बी अल्फ़ा सी अल्फ़ा डी। यहाँ तक क्लियर है। अब डिफिनीशन के ऊपर अप्लाई होगा, अल्फ़ा ए आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बी आ जाएगा माइनस अल्फ़ा सी आएगा माइनस अल्फ़ा डी आएगा। अब अल्फ़ा को कॉमन कर सकते हैं, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, तो इक्वल टू अल्फ़ा इंटू टी ऑफ ए आएगा। सिंपल सा रिजल्ट है जी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हमारा चार्जिंग भी कम है, तो कितने क्वेश्चन हो गए जी, जो भी क्वेश्चन 17 तक हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट बाद में देखते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। बेस्ट विशेस, गुड लक।